अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी इस वीडियो में जो एसे कंप्लीट करना है वो है ऑन लाइबर्टी जीएस मिल का एसे है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो योर ऑल एम्बिग्विटीज विल क्लियर अप। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन लाइबर्टी इज़ अ फिलोसॉफिकल एसे ऑन एथिक्स, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पब्लिश्ड इन 1859 बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड एसेइस्ट जोहन स्टुअर्ट मिल। जो ऑन लाइबर्टी है ये एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है, यानी इसमें फ़िलासफ़ी से मुतल्लिक़ बताया गया, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में व्यूज़ दिए हैं राइटर ने कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो इसलिए ये एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है। एथिक्स पर जो हमें आदाब सिखाता है, सोसाइटी मुआशरे के बारे में बताता है, मुआशरे के कुछ मतलब उन पे कुछ फ़राइज़ होते हैं सोसाइटी पे, कुछ उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ उनके राइट्स होते हैं। तो उन्होंने सोसाइटी पर भी बात की है, एथिक्स आदाब पर बात किया, पॉलिटिक्स पर बात की है कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। ये ऐसे 1859 में इंग्लिश फ़िलोसोफर थे। और ऐसे इससे ज़ाहिर बात है ये फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है तो लिखा भी फ़िलासफ़र नहीं होगा। और उसके बाद ये एक ऐसे है तो इसे ऐसे इसने लिखा होगा। जोहन स्टुअर्ट मिल इसके राइटर हैं। मिल आइडियाज़ सेंटर ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन। मिल के जो आइडियाज़ हैं उनका जो मेन कंसेप्ट है ना ऑन लाइबर्टी के अंदर वो यूटिलिटेरियन पर है, विच एम्फसाइजेस एफिशिएंसी एंड कलेक्टिव वेल बीइंग। जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की तरफ बात करता है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को प्रेफर करता है। उन्होंने अपने इस ऐसे में एफिशिएंसी पर एम्फसाइज़ किया, उस पर बहुत उन्होंने जोर दिया है। दिस बुक रिमेन इन प्रिंट इन 21 सेंचुरी। ऑन लाइबर्टी इज़ डिवाइडेड इंटू 5 चैप्टर्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। टोटल ऑन लाइबर्टी के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा ऑन लाइबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, यानी हमारी सोच भी आज़ाद होनी चाहिए, थॉट्स भी, और फिर हम जो बात करें डिस्कस करें वो भी उनमें भी लाइबर्टी होनी चाहिए। जो हम सोच रहे हैं उसमें भी आज़ाद हों और जो हम बोल रहे हैं उसमें भी आज़ाद हों। ऑफ इंडिविजुअलिटी एज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेल बीइंग। फिर उन्होंने इंडिविजुअलिटी की बात की है, यानी हर बंदे को इंडिविजुअल करार दिया उन्होंने कि मतलब एक इंडिविजुअल के अपने पर्सनल कुछ राइट्स हैं। इंडिविजुअलिटी पे बात की है कि उसको किसी तरह की कोर्स ना किया जाए, उस पर कोर्शन ना की जाए, उसको अंडर प्रेशर ना किया जाए। उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपने थॉट्स हैं, अपनी लाइफ के कुछ असूल हैं, वो जैसे जीना चाहता है उसे ऐसे जीने दिया जाए। इंडिविजुअलिटी का मतलब है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो ऑफ लिमिट्स टू द अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल्स। जो अथॉरिटी को ज़्यादा कुछ दे दिए जाते हैं ना इख्तियारात, यानी गवर्नमेंट, अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट, जो उसको ज़्यादा एक तरह से मतलब उसको अथॉरिटी दे दी जाती है सोसाइटी पर कि उनके वो राइट्स को एनगल्फ कर लें, तो उन पर लिमिट्स लगाई हैं इसने कुछ के। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो लाइबर्टी ले ले अपनी पब्लिक से, तो उनके ऊपर भी इस तरह इन्होंने लिमिट्स पुट की हैं। एंड सेट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स टू वेरियस इशूज़ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड एजुकेशन। और फिर उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, कुछ जिसके अंदर असूल बताए हुए हैं इकोनॉमिक्स के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो मेल जो हैं वो फेवर किस चीज़ को करते हैं, अगेंस्ट किस चीज़ की हैं, और आर्ग्यू क्या करते हैं। मेल जो है वो किस चीज़ के खिलाफ है, किस चीज़ के हक में है, और सिंपल क्या कहते हैं। मिल फेवर्स इंडिविजुअलिज्म। वो जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं वो तो इंडिविजुअलिज्म है, यानी हर बंदे को जियो और जीने दो। एंड मिलिटेट्स टायरनी ऑफ पावरफुल गवर्नमेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट लाइबर्टी ऑफ सिटीजन। और गवर्नमेंट की जो पावरफुल गवर्नमेंट का जो जुल्म है ना, जो उनकी ब्रूटैलिटी है, जो वो एक तरह से डेस्पोटिक हैं, एट्रोशियस हैं, आउटरेजियस हैं, जो उनके डोमिनियरिंग एक्ट्स हैं, जो वो रुथलेस हैं, तो अनचैरिटेबल हैं, जो उनकी ये सारे उनकी वायलेंस पे, इनॉर्मिटी ऑफ ब्रूटैलिटी पे उसने कहा है लिमिट्स होनी चाहिए, उसके वो खिलाफ था। इंडिविजुअलिज्म के हक में था, टायरनी जुल्म के खिलाफ था, और सिंपल क्या कहता था, आर्ग्यू क्या करता था। Mill argues that if majority of people disapprove an action of government, the action must actually do harm to the society। कि अगर majority of जो people है ना वो किसी गवर्नमेंट के एक्शन को डिसअप्रूव करते हैं, मानते नहीं हैं, उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं, the action must actually do harm to the society, तो वही एक्शन जो है वो सोसाइटी को नुकसान देता है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर उनका क्या मानना है। इन चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी चैप्टर, मिल एक्सप्लेन्स दैट his purpose in this essay is to discover maximum power and study the struggle between liberty and authority। J.S. मिल जो है वो अपने पहले चैप्टर में ही बता देते हैं कि उनका मकसद क्या है। डिस्कवर मैक्सिमम पावर, कि कहाँ पे जुल्म ज़्यादा हो रहा है, पावर का यूज़ किया जा रहा है। एंड स्टडी द स्ट्रगल, और जो एक जंग लगी हुई है ना बिटवीन अथॉरिटी एंड लाइबर्टी। अवाम कहती है लाइबर्टी दो, गवर्नमेंट कहती है अथॉरिटी चाहिए।
तो मतलब एक जो स्ट्रगल है ना गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान, अथॉरिटी और लाइबिलिटी के दरमियान, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि मेरा जो इस ऐसे में मेन फोकस है, जो मेरा अनस्वर्विंग परसूट है, जो डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन है, वो क्या है कि जो स्ट्रगल है ना लाइबिलिटी और अथॉरिटी के दरमियान, लाइबिलिटी अवाम चाहती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट चाहती है, और इनके दरमियान जो स्ट्रगल है उनके बारे में जीएस मिल कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ इसमें अपनी इस चैप्टर में। इन times liability in past times liability was utilized as protection against political tyranny because rulers were endowed with power to suppress the rights and citizenry। जो पुराने वक्त थे ना, आर आर्केक टाइम जो था, जो एंशियंट पीरियड था, उसके अंदर जो थी ना यूटिलाइजेशन होती थी प्रोटेक्शन के लिए, जो है लाइबिलिटी को आवाम यूज़ करती थी अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि रूलर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, वो उनकी सिटीजनरी और उनके राइट्स दोनों को शेल्व करने की कोशिश करते थे। एज टाइम इलेप्स, जैसे वक्त गुजरा, सिटीजन बिगेन टू वांट अ लिमिट टू बी प्लेस्ड ऑन अथॉरिटी टू अचीव लाइबिलिटी। उन्होंने फिर आवाम को रियलाइज़ हुआ कि हुकूमत पर कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, अथॉरिटी पर जो हायर पावर्स हैं उन पर कुछ लिमिट्स होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को कुछ लाइबिलिटी मिले। अच्छा, इस चीज़ में चैप्टर नंबर 1 में जेएस मिल ने किस चीज़ को रिफ्यूज़ किया? कैरेक्टराइजेशन को। और मिल ने बिलीव किस चीज़ पर किया? उनके दो बिलीफ हैं। एक तो पहला बिलीफ तो उनका ये है चैप्टर नंबर 1 में कि मिल बिलीव्स दैट टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज मोर वर्स देन अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्पोटिज्म बिकॉज इट इज़ मच परवेसिव एंड इनफिल्ट्रेट अवर लाइव्स। वो कहते हैं कि जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है ना, ये ज़्यादा मतलब है डिस्पोटिज्म, जुल्म से ज़्यादा ये बुरी तरीन चीज़ है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो कि लाइफ को इनफिल्ट्रेट कर देती है। मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड सेल्फ परसेप्शन ऑफ हायर क्लास डिटरमिन द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्री। अब उनका दूसरा बिलीफ चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है ना अपर क्लास के, जो इलीट क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं और उनके जो परसेप्शंस हैं वही कंट्री को डिटरमिन करते हैं, कंट्री का स्टैंडर्ड कैसा होगा। अगर कंट्री को देखते हैं तो उनकी अपर क्लास को देख लो। और उन्होंने लाइबिलिटी के 2 स्टेप्स बयान किए हैं, ये भी चैप्टर नंबर 1 ही हमारा अभी चल रहा है। लाइबिलिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। लाइबिलिटी के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल राइट्स, कि हमें सियासत पे आने दो। लाइबिलिटी में कितने स्टेप्स हैं? ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल राइट्स, आवाम चाहती है कि सियासत में आने दो। इम्प्लीमेंटिंग द सेफ गार्ड ऑफ कम्युनिटी, और उनको चाहिए कम्युनिटी में सेफ गार्ड। अच्छा, 5 एनकम्पसेस ऑफ लाइबिलिटी कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 में मिल बिलीव्स दैट लाइबिलिटी शुड एनकम्पास इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइबिलिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, यानी हमारी थॉट में भी आज़ादी, हमारी फीलिंग्स में भी आज़ादी। लाइबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड पब्लिशिंग ओपिनियन, फिर हम अपनी जो आज़ादी हमारे ख्याल में है और जो फीलिंग्स में उनको हम एक्सप्रेस भी तो कर पाएँ, अपनी ओपिनियन भी तो पब्लिश करवा पाएँ। लाइबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड परसूट, लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू जॉइन कलेक्टिव ग्रुप। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑन लाइबिलिटी का। Although Mill believes in the sovereignty of individual, अगरचे जो जेएस मिल हैं वो इंडिविजुअल की सोवरेंटी यानी उनको राइट्स दिए जाएं, इंडिविजुअलिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ही रिव्यूज द आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड एडहेयर टू द पॉपुलर ओपिनियन, लेकिन वो इस आइडिया के खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट को एक ही जो है मतलब अपना आइडिया उसके साथ एडहेयर हो जाना चाहिए टू द पॉपुलर ओपिनियन। मिल अजर्ट्स दैट, मिल ये इस बात पर जोर देते हैं, ऑल ओपिनियंस नीड टू बी हेड इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट इज ट्रू। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को पॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं अटैच हो जाना चाहिए कि यानी ये बात दुरुस्त है तो बस यही ठीक है। पेरेंट्स हमेशा ठीक होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं वो हमेशा मतलब उनको प्रेफर नहीं करना, इन्फीरियर समझना है, पॉपुलर ओपिनियन के साथ अटैच ना हो जाओ, गवर्नमेंट को कहते हैं, बल्कि सबकी ओपिनियन सुनो। Mill asserts that all opinions need to be heard in order to decide what is truth। सारी ओपिनियंस को सुनो ये जानने के लिए कि ट्रुथ क्या है। The women's suffrage movement, civil rights movements and वियतनाम वार are all examples of, ये जो सारी है ना वीमेन सफरेज मूवमेंट्स और ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट है और वियतनाम वार आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर द माइनॉरिटीज ओपिनियन विच नीडेड टू बी हेard वाज सप्रेस्ड इन एरर। जहाँ पे माइनॉरिटी की जो ओपिनियन थी ना, अकलियत की जो ओपिनियन थी उसको सप्रेस कर दिया गया था, उनको सुना ही नहीं गया था कि ये तो लोग कम हैं, हम तो पॉपुलर ओपिनियन सुनेंगे। और उसके बाद इन्होंने गलती में ही उसको रिजेक्ट किया था। बाद में नुकसान इनको यही हुआ था कि हमने कम लोगों की बात नहीं सुनी थी, ज़्यादा लोगों की सुनी थी। तो एंड पे इनके जो रिजल्ट थे ना वो बहुत डिजास्टर्स थे, बहुत एडवर्स थे, बहुत ही कोलैप्स टाइप थे। Mill's ideas on society are tempered with his views on religion and its importance in search for truth। जो मिल के आइडियाज़ हैं वो किस चीज़ पर टेम्पर्ड करते हैं कि रिलीजन और जो ट्रुथ है उसमें क्या मतलब आपस में अटैचमेंट है, कैसे रिलीजन कैसे ट्रुथ
मतलब वो कहते हैं, उनके मुताबिक ये था कि रिलीजन और ट्रूथ को आपस में, या रिलीजन और सिंसियरिटी को, रिलीजन और ऑनेस्टी को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें जो कुछ क्वालिटीज़ हमने हमारी होती हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं, वो अपनी ज़ाती होती हैं, उसको मज़हब से ना जोड़ा जाए। मिल डज नॉट बिलीव दैट वन शुड सोलिली एडहेयर टू द पॉपुलर डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजन एंड इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी स्टैंडिंग ऑन इट्स ऑन मेरिट। वो कहते हैं कि पॉपुलर जो डॉक्ट्राइन है ना मज़हब की, उसके साथ अटैच ना हो जाओ कि जो मज़हब कह रहा है बस वही ठीक है, बल्कि पर्सनल जो हमारी अपनी भी कुछ बातें होती हैं, पर्सनल हमारी इंटेग्रिटी होती है, उसको भी देखो। ही डज़ नॉट एक्सेप्ट द को रिलेशन बिटवीन रिलीजियस बिलीफ एंड ऑनेस्टी। मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि वो इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते थे कि रिलीजियस जो है वो ही मतलब हमारी रिलीजियस और ऑनेस्टी आपस में मिले हुए हैं। कोई क्रिश्चियन है तो ज़्यादा ऑनेस्ट है, कोई मुस्लिम है तो ज़्यादा ऑनेस्ट है, नहीं। रिलीजियस और ऑनेस्टी में कोई आपस में इनका मेल जोड़ नहीं है, ये कुलेस्क नहीं है, ये इनमें कोई इंटीमेसी नहीं, कोई एलियंस नहीं है। बिकॉज ही बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज़ एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ पर्सनल क्वालिटी नॉट रिलीजन, क्योंकि ये हमारा पर्सनल क्वालिटी का मैटर है, हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर है, हमारी अपनी लाइफ से मुतल्लिक है, ज़ाती मसला है, मज़हब का इसमें कोई लेन देन नहीं है। मिल एक्सट्रीम लिबरलिज्म इज़ रिफ्लेक्टेड, तो मिल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुई है इस चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या कहते हैं जी एस मिल। मिल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन यूटिलिटेरियन एंड लिबरल फिलोसफीज। अब वो यहाँ पे यूटिलिटेरियन और जो लिबरल फिलोसफीज़ हैं ना उनके दरमियान एक बैलेंस कायम करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, बैलेंस है। चैप्टर नंबर 2 में जी एस मिल ने बहुत ज़्यादा ही कुछ इख्तियारात दे दिए थे लोगों को कि मज़हब से भी ना जुड़ जाओ, पॉपुलर ओपिनियन के साथ भी ना जुड़ जाओ। मतलब उन्होंने एक तरह का ना बहुत ही लिबरल कर दिया था, लेकिन इसमें आके वो अब एक बैलेंस कायम करते हैं। ही गिव्स ईच पर्सन द कंप्लीट राइट टू फॉलो द गोल्स एंड दैट मैक्सिमाइज देयर हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि दो तो इनके पास राइट्स होने चाहिए, दो चीज़ों में तो लिबरल हों, लेकिन एक में लाइबर्टी नहीं है। तो उन्होंने मतलब बैलेंस कायम किया किस किस चीज़ में, यूटिलिटेरियन और लिबरल फिलोसफीज में। वो कहते हैं कि पर्सन को इस बात की कंप्लीट फ्रीडम है कि वो उन गोल्स को फॉलो करे जो उनको हैप्पीनेस देते हैं। मिल एनकरेज इसेंट्रिसिटी अमंग इंडिविजुअल्स, वो इसेंट्रिसिटी को भी अहमियत देते हैं, उनको भी एनकरेज करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट फॉर जीनियस। He does not believe that society should reign in a person with different interests and passions to conform to the mainstream principle। दो चीज़ों को उन्होंने कंप्लीट राइट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप उन गोल्स को फॉलो करना चाहते हो जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, करो। और उन्होंने कहा एसेंट्रिसिटी चाहिए, करो। लेकिन वो कहते हैं कि सोसाइटी को एक पर्सन के अंदर, सिर्फ एक पर्सन के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ नहीं रहना चाहिए, कि मतलब इस चीज़ के वो अगेंस्ट हैं। अब चैप्टर नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं, और वहाँ पे ना यहाँ वो एक डिपेंडेंट कनेक्शन बनाते हैं सोसाइटी और मैन के दरमियान। मिल स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू नॉट वायलेट अदर राइट्स, कि वो दूसरों के राइट्स को, सोसाइटी पर भी कुछ जिम्मेदारी हैं और कुछ जो है ना वो इंडिविजुअल्स पर जिम्मेदारी हैं। इंडिविजुअल्स ने क्या करना है, उन्होंने किसी के राइट्स को नहीं शेल्व करना, किसी के राइट्स को मतलब वायलेट नहीं करना। उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना, इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट सोसाइटी ऑफर। अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों को हर्ट नहीं करना। ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी थी। अब वो आगे बताते हैं कि सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है। दोनों के दरमियान एक इन्होंने डिपेंडेंट कनेक्शन बनाया कि कुछ सोसाइटी पर जिम्मेदारियाँ और कुछ इंडिविजुअल्स पर भी हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट सोसाइटी हैज़ ड्यूटी to use their impression of individual and warns other of person's potential danger। अब वो कहते हैं कि सोसाइटी पर भी ये ड्यूटी है कि वो इम्प्रेशन ऑफ इंडिविजुअल का इस्तेमाल करे और दूसरों को पर्सन पोटेंशियल डेंजर के बारे में वार्न करे। फॉर एग्जांपल, फॉर पीपल हु इंज्योर्स अदर इन अ वे दैट कैन नॉट बी पनिश्ड बाय लॉ। और वो अगर कोई बंदा अपने आप को इस तरह हर्ट करता है कि उसको लॉ में पनिश नहीं किया जा सकता। मिल बिलीव्स दैट, मिल का मानना है सोसाइटी ओपिनियन एंड जजमेंट विल सर्व एज पनिशमेंट। तो सोसाइटी की जो ओपिनियन और जजमेंट है वो सर्व करेगा उसके लिए पनिशमेंट के तौर पर। अगर तो कानून में उसके बारे में कोई नहीं है सज़ा कि उसने दूसरों को इंज्योर किया है, तो फिर सोसाइटी की ओपिनियन और जजमेंट जो है वो सर्व करेगा इसके लिए सज़ा के तौर पर। मिल और व्हेन अ पर्सन इज़ ओनली हर्टिंग हिमसेल्फ हर सेल्फ, अगर एक पर्सन सिर्फ अपने आप को हर्ट कर रहा है, मिल सेज दैट पीपल कैन एडवाइज हिम हर टू अडॉप्ट सेल्फ रिगार्डिंग वर्चुअस। तो लोग उसको नसीहत कर सकते हैं कि वो सेल्फ रिगार्डिंग वर्चुअस को अडॉप्ट कर ले, नेक बन जाए। बट अल्टीमेटली ईच पर्सन हैज़ द कंप्लीट फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन। लेकिन हतमी तौर पर हर बंदे को यह हक है कि वो अपना डिसीजन खुद बनाए। इफ़ अ पर्सन does not adopt self regarding qualities, society cannot
पब्लिकली डिनाउंस हिम। और अगर एक पर्सन जो सेल्फ रिगार्डिंग क्वालिटीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहा तो सोसाइटी को कोई हक नहीं है कि वो उसको पब्लिकली डिनाउंस करे। मिल प्लेसेस द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर। और मिल जो है ये पूरे का पूरा बर्डन आप सोसाइटी पर डाल देते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपने मेंबर्स की तरक्की के लिए। सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर डेवलपिंग ईयर्स। और सोसाइटी जिम्मेदार है बच्चों के डेवलपिंग ईयर्स के लिए, उनकी जिम्मेदार है। ये आल्सो असर्ट्स दैट वर्कर्स शुड नॉट बी फोर्स टू टेक संडे ऑफ। और वर्कर्स को नहीं फोर्स करना चाहिए कि वो संडे को ऑफ ले लें। ऑल वर्कर्स शुड बी एबल टू चूज़ वन डे टू टेक ऑफ। कि चलो ये वर्कर्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा दिन चूज़ करते हैं छुट्टी करने के लिए, रैदर देन एडहेयर टू द रिलीजियस आइडियल ऑफ संडे एज डे ऑफ रेस्ट। बजाय इसके कि संडे को रिलीजियस आइडियल समझ कर उसी दिन ही छुट्टी की जाए। क्रिश्चियंस में संडे का दिन बहुत जो है ना वो एक मतलब मीनिंगफुल है, उनके लिए इसकी बहुत वर्ड्स है, बहुत रेवरेंस है, बहुत ही ये ग्रेसफुल और डिग्निफाइड और स्प्लेंडेड डे माना जाता है। वो इसी दिन ही उनके वर्कर छुट्टी करते हैं, तो वो जेस मिल कहते हैं कि उनको कंपेल नहीं किया जाना चाहिए कि वो इसी दिन ही ऑफ करें। उनका जब दिल करता है वो किसी एक दिन भी वीकेंड में ऑफ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जेस मिल क्या कहते हैं? मिल डिस्क्राइब टू मेन मैक्सिम्स ऑफ हिज थ्योरी। उन्होंने अपनी थ्योरी के 2 मेन मैक्सिम्स दिए हैं। द इंडिविजुअल्स शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर देयर एक्शंस इफ दे आर ओनली अफेक्टिंग देमसेल्फ। इंडिविजुअल्स को उनके एक्शंस के लिए हर्ट ना करो अगर वो अपने आप को सिर्फ अफेक्ट कर रही हैं तो। बट इफ़ इंडिविजुअल्स एक्शंस आर एडवर्सली अफेक्टिंग अदर्स। लेकिन अगर दूसरों के उनके एक्शंस दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी शुड होल्ड द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन। तो सोसाइटी को उस बंदे को ज़रूर जाकर पकड़ना चाहिए एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू पनिश देम। और उनको पनिश करने के लिए कोई ज़रूर इकदाम उठाने चाहिए। क्राइम ऑफ पेरेंट्स, जस मिल कहते हैं अकॉर्डिंग टू मिल पेरेंट्स आर कमिटिंग क्राइम इफ दे डू नॉट इम्पोर्ट गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। जस मिल का मानना है कि अगर एजुकेशन अच्छी इंपोर्ट नहीं की जा रही तो पेरेंट्स जो हैं वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। जेस मिल के मुताबिक फादर की ड्यूटी क्या है? अकॉर्डिंग टू मिल इट इज़ अ फादर्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन एंड दैट देयर शुड बी यूनिवर्सली एनफोर्स एजुकेशन सिस्टम। वो कहते हैं कि पेरेंट्स की फादर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। अ पेरेंट हैज़ नो राइट टू टेक अवे द लाइबिलिटी ऑफ हिज चाइल्ड बाय स्ट्रिपिंग हिम ऑफ एंड डिप्राइविंग हिम ऑफ एजुकेशन। पेरेंट्स को कोई हक नहीं है कि वो बच्चे से इसकी लाइबिलिटी लें कि उसको तालीम से महरूम कर दें। एजुकेशन दैट वुड गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, जो कि ज़िंदगी में से कामयाब होने का मौका दे सकती है। फॉर गवर्नमेंट, जेस मिल गवर्नमेंट पर कौन से लिमिटेशंस पुट करते हैं? अकॉर्डिंग टू मिल वर्स्ट थिंग फॉर गवर्नमेंट इज़ टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली डिमिन्यूटिव एंड ट्रिलियन। कि वो कहते हैं गवर्नमेंट का सबसे जो बुरा तरीन काम है ना, बुरी चीज़ है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी आइन को बहुत घटिया किस्म का बना देते हैं। मिल अप्लाइज लिमिटेशंस और गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस और ये जो उन पर मतलब एक तरह की हदबंदी इसलिए करते हैं बिकॉज ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं गिविंग गवर्नमेंट्स द राइट टू फॉरबिड द सेल ऑफ डेंजरस आइटम। अगर गवर्नमेंट को इस बात का हक दे दिया जाए कि डेंजरस आइटम्स को की सेल को वो रोकें, तो इसका मतलब क्या है? इज़ गिविंग गवर्नमेंट टू मच पावर ओवर इंडिविजुअल लाइव्स। तो ये इसका मतलब है कि हम इंडिविजुअल्स की ज़िंदगियों पर, लोगों की ज़िंदगी पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही हक दे रहे हैं। अब अप्लीकेशंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? मिल थिंक्स दैट, मिल ये सोचते हैं इट इज़ नेसेसरी फॉर सोसाइटी टू बी कम्पिटेंट एंड ऑर्गेनाइज ओरिजिनल इनोवेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये ज़रूरी है सोसाइटी के लिए कि वो कम्पिटेंट हो और वो अपने लिए ओरिजिनल जदीद किस्म का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जीएस मिल के इस ऐसे ऑन लाइबिलिटी की कंप्लीट समझ आ गई होगी। पूरे के पूरे 5 चैप्टर मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे इनकरेज करें अगर आपको ऐसे वीडियोस लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स से रिलेवेंट चाहिए तो। अल्लाह हाफिज़।